गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने क्या किया था कि यूपी बोर्ड का मतलब मैथ शुरू किया था क्लास 6 का। उसमें क्या था कि हमने जो प्रश्नावली 1A किया था, तो हम जैसे हमेशा से करते आए हैं कि जिस चैप्टर का सवाल पढ़ते हैं पहले उसका नियम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर नियम कॉन्सेप्ट के बेस पर ही उस चैप्टर के पूरा सवाल लगाते हैं। यही तो हम करते आए हैं और ये ठीक भी है, क्योंकि जब कोई सवाल लगाने से पहले उसका पूरा नियम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो सवाल ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या था कि जब 1A का हमने 1 से 3 तक का सवाल लगा लिया था, लेकिन जो उसके बाद के सवाल है 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, उसमें 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो पहले उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, नियम को समझते हैं, फिर उस चैप्टर का 1 बाय 1 करके सवाल लगा लेंगे। तो देखिएगा, अगर बात करें तो 1A का जो तीसरे के बाद का क्वेश्चन है, जैसे 4, 5, 6, 7 ऐसे सवाल हैं, उसमें 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक तो समझना पड़ेगा कि स्थानीय मान क्या होता है, क्या समझना पड़ेगा, स्थानीय मान क्या होता है। एक समझना पड़ेगा आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान इस पर सवाल नहीं है, फिर भी हम बता देंगे ताकि अगर किसी अन्य बुक में आप सवाल देखें या किसी कंपटीशन में आप सवाल देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो। और कभी कोई जब संख्या दी रहेगी, कोई संख्या दी रहेगी, इन संख्याओं से सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी अंक दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? अंक दिए रहेंगे, यानी कि डिजिट दिए रहेंगे। और इन डिजिट से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कह सकता है, या कभी कभी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटी, क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये सवाल पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट भी। समझ में आया कि नहीं? तो पहले इतना सारा चीज हम समझ लेंगे, फिर 1A का जो बचा कुचा सवाल है 1 बाय 1 करके हम लोग लगा लेंगे। तो पहले एक एक करके नियम समझते हैं। तो देखिएगा दोस्त, अगर हम बात करें पहले सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हैं। देखना क्या होगा, अगर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करें तो आप देखिएगा कि अगर कभी किसी सवाल में कह दे, अगर कभी किसी सवाल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करें, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, समझ में आया कि नहीं? यानी कि बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिएगा, अगर कभी भी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, इसको समझना पहले, इसको हम समझा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या को। अगर कभी भी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो जितने अंकों का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतना बार 9 लिख देना, आंसर क्या हो जाएगा, वही आपका उत्तर होगा, वही आपका आंसर होगा। क्या करना है कि कभी अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे कि इतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करना है, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतना बार 9 लिख देना, वही आपका आंसर होगा। कैसे? जैसे अगर पूछ दे कि एक अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, क्या पूछ दे, एक अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो एक अंक का पूछा तो एक बार क्या लिख दो, 9 लिख दो, वही आपका आंसर। ऐसे ही अगर 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करो, 2 बार 9 लिख दो, वही आपका आंसर। ऐसे 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार 9 लिख दो। 4 अंक की पूछे, 4 बार 9 लिख देना, वही आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं? ऐसे मान लो पूछ देगा कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दो, 5 बार ऐसे क्या कर दो, 5 बार ये 9 लिख दो, वही आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो अगर बड़ी से बड़ी कभी संख्या पूछे तो जितना अंक का बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतना बार 9 लिख दो, वही आपका आंसर। अब समझना क्या होगा, अगर अच्छा ये हो गया, तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। इस तरह से हम कर लेंगे। अब थोड़ा सा समझना कि अगर क्या करें, अगर आपसे अच्छा बड़ी से बड़ी संख्या आप निकाल लोगे, अब क्या करेगा, अगर छोटी छोटी संख्या पूछे तब क्या करेंगे, तो समझना दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं बताया हूं ना कि जब स्क्रीनशॉट लेना होता है तो मैं ऐसे साइड से हट जाता हूं
ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो पूरा डिस्प्ले आए। अब ऐसे क्या होगा, मैं ऐसे शक्ल बना के यहाँ खड़ा रहूंगा, अच्छा लगेगा, मैं भी बेवकूफ़ लगूंगा, समझ में आए कि नहीं? अच्छा नहीं लगता ना। आप स्क्रीनशॉट लेते तो ऐसे पढ़ने में भी आराम रहेगा, नहीं तो हर में मेरा शक्ल ऐसे खड़े रहेंगे और ये आता रहेगा अच्छा नहीं लगता स्क्रीनशॉट में ऐसे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलते, इसलिए हम थोड़ा ना साइड हट जाते हैं ऐसे कि आपको पूरा डिस्प्ले दिखिए और आप सवालों का स्क्रीनशॉट लें, मेरा का ही करेंगे लेकर। देखना होगा क्या, अब समझना, अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, अगर आपसे क्या कर दे, सबसे बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या तो हो गया, अगर आपसे अब छोटी से छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या एक होती है, क्या होती है दोस्त, एक अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या एक होती है, याद रखना। अब अगर मान लो 2 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे तो पहला आप एक लिखना, एक अंक की छोटी छोटी एक हो गया। मान लो 2 अंक की पूछे तो पहला एक लिखना, फिर जितना पूछेगा उतने डिजिट तक आपको 0 लिखना है। कैसे करना है, जैसे अगर एक अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछ दे, ऐसे पहले समझ लो फिर लिखते हैं। अगर एक अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे तो एक होगी। अब मान लो 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछ दे, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करना है, तो पहला आप एक लिखो, एक लिख दिए। 2 अंक की पूछा है ना, अभी 2 अंक चाहिए ना, एक बचा है अभी, तो यहाँ 0 लिख दो। 10, 2 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10। मान लो 3 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे तो हर में यही करना है, पहले एक लिख दो, अभी 3 अंक का पूछा, अभी 2 अंक और चाहिए तो 2 बार इसके पीछे 0 लगा दो। 100, यानी 100 3 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या है। मान लो आपसे पूछ दे 5 अंक की छोटी छोटी संख्या बताइए, तो पहला एक लिखते हैं। 5 अंक की पूछा है हमसे, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछा है ना, पहला एक लिख दीजिए। अभी 4 अंक और चाहिए, 4 बार 0 लिख दो, 1 2 3 4। अब ये 5 अंक की छोटी छोटी संख्या होगी, गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब मान लो 6 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछ दे तो क्या करना, पहला एक लिखना। 6 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछा, अभी 5 अंक चाहिए ना, 5 बार 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, हो गया। ये 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, यानी 6 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगी 1 लाख। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या लिख लेंगे आप। मान लो पूछ दे 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो पहला एक लिखते हैं। 4 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछा, अभी 3 अंक और चाहिए, 3 बार 0 लिख दो। देखो टोटल 4 अंक हो गए ना, 1 2 3 4, यानी 1000। तो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगी 1000। तो इस तरह से छोटी संख्या पूछेगा या बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, जितने अंक का पूछेगा आप बता देंगे। रिवाइज कर लीजिए कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा तो जितने अंक का पूछेगा पहला एक लिखते हैं, उसके बाद उतना तक 0 लिख देते हैं। और अगर एक अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे तो 1 होगा, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो जितना अंक का बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतना बार 9 लिख दीजिए। जैसे 1 अंक का पूछा तो 1 बार 9 लिख दो, 2 अंक का पूछा तो 2 बार 9 लिख दो, 3 अंक का पूछा 3 बार 9 लिख दो, 4 अंक की पूछा 4 बार 9 लिख दो। तो ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आए कि नहीं। एक आध थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा बेटर हो। देखना, तो इस तरह से समझ में आ गया, छोटी छोटी संख्या निकालना लिख लो ताकि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास रहे। अगर एक अंक की छोटी छोटी संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे, एक अंक की छोटी से छोटी संख्या, एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, एक अंक की छोटी छोटी संख्या एक ही होती है तो 1। ऐसे ही 2 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछ दे तो क्या होगा, पहला 1 उसके बाद 0 लिख दो, 2 अंक हो गया ना। ऐसे 3 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछ दे तो क्या होगा, पहला 1 लिखते हैं, 3 अंक का पूछा, अभी 2 अंक और चाहिए, 2 बार 0 लिख दो। ऐसे ही 4 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछ दे तो क्या होगा, पहला 1, अभी 4 अंक का पूछा है छोटी छोटी संख्या, पहला 1 लिख दिए, अभी 3 अंक और चाहिए ना, 3 बार 0 लिख दो। ऐसे ही अगर 5 अंक का पूछे, किसका पूछे, 5 अंक का पूछे, पहला 1 लिख दो, अभी 4 अंक और चाहिए ना, 4 बार 0 लिख दो। ऐसे ही सबका आप कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसके आगे देखिए, देखना, ठीक है। अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा कि ये तो डायरेक्ट सवाल पूछ दिया,
कभी कभी क्या होगा कि कोई अंक दिया रहेगा और कहेगा कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या कहेगा, कोई अंक दे देगा, 3-4 अंक दे देगा और कह देगा कि भैया इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तब कैसे बताएंगे, डायरेक्ट पूछेगा तो आपको आ गया ना कैसे करना है, 1010 ऐसे 999 9999 इस तरह से बड़ी छोटी बताने आ गया। लेकिन अगर कभी अंक देकर कहे कि इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, तब कैसे करेंगे, तो देखना कैसे करेंगे। होगा क्या कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम उदाहरण लेते हैं, समझ में आए कि नहीं, क्या लेते हैं दोस्त, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए 6 है, 7 है, क्या कह दे 2 है, 5 है, 9 है। मान लीजिए हमने कह दिया कि ये है, ये संख्या है, इधर लिख देते हैं ताकि अगर उधर दिख नहीं रहा हो तो इधर दिख जाए। मान लो हमने कह दिया कि ये संख्या, सॉरी संख्या नहीं है, अंक है, 6 है, 7 है, 2 है, 5 है, 9 है। अच्छा, अंक का मतलब उस दिन बताए थे ना, अंक का मतलब 0 से 9 तक होता है, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अंक का मतलब यही है, दुनिया की कोई भी संख्या बनेगी तो इन्हीं अंकों से मिलाकर बनेगी, 0 से 9 तक ही होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अंक है, अब इस अंक से कह देगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या कह देगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो क्या होगा देखना, अगर इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना तो ट्रिक समझो। अगर सबसे बड़ी संख्या बताना है, क्या करना, अगर सबसे बड़ी संख्या बताना है तो सबसे बड़ी से बड़ी अंक छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिख देंगे। अगर सबसे छोटी छोटी संख्या अगर बताना होगा तो पहले सबसे छोटा अंक छाटेंगे, उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस ऑर्डर में लिखेंगे। यानी कि अगर कोई अंक दिया रहेगा और कह देगा कि इससे सबसे बड़ी संख्या बनने वाली क्या होगी और सबसे बनने वाली मतलब इस अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो अगर सबसे छोटी संख्या इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है तो पहले इसमें सबसे छोटा खोजो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ में आया कि नहीं, ग्राफ इस तरह से चलेगा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। लेकिन अगर कह दे सबसे ये किसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी वो बताने के लिए, छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी वो बताने के लिए। लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन जाएगी तो पहले सबसे बड़ी छाटो, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, 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 इस तरह से। ये क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए। समझ में आया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चीजें आप ये देखोगे तो बता सकते हो क्या होगा। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखना क्या होगा कि अगर क्या होगा, अगर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो पहले सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी अंक छाटेंगे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। सबसे छोटी पूछेगा तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। कैसे करेंगे देखना, अगर इससे इन अंकों से जैसे 6 है, 7 है, 2 है, 5 है, 9 है, इससे अगर हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि कौन सी बनेगी, तो क्या करेंगे देखना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में पहले सबसे बड़ी छाटो। क्या है, इसमें 9 है तो 9 लिख दो, फिर 9 से छोटी 7 है, 7, फिर उससे छोटी 6 है, फिर उससे छोटी 5 है, फिर उससे छोटी यहाँ 2 है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही बनेगी। अगर 6 7 2 5 9 से आपको बनाना हो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो बनेगी 97,692, 97,652। ठीक है, समझ में, 92 ऐसे हो जाएगा ना, ये हमसे मिस्टेक से बोला गया। देखना 9 7 6 5 2 इस तरह से बना लेंगे। लेकिन अगर इसी से हमसे सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाना हो, क्या बनाना हो, सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करेंगे देखना, तो पहले सबसे छोटा छाटो। सबसे छोटा क्या है, इसमें 2 है, 2, फिर 2 से बड़ा कौन सा है, 5 है, 5, फिर उससे बड़ा क्या है 6, फिर उससे बड़ा है 7, फिर उससे बड़ा है 9। तो ये सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा ना। और एग्जांपल देख लो, जैसे मैं कह दूं कि 1 है, 9 है, 7 है, 5 है, 3 है,
इससे बताओ सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी से छोटी संख्या, वही करेंगे। अगर सबसे बड़ी आपको मतलब बनाना है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहले छाटो। क्या होगा, बड़ी से बड़ी में पहले सबसे बड़ा छाटो, शॉर्टकट समझो ना, बड़ी से बड़ी में सबसे पहले बड़ा छाटो और छोटी छोटी में पहले सबसे छोटा छाटो। समझ में आया कि नहीं? छोटा छाटने का मतलब सबसे छोटा लिखो और बड़ा छाटने का मतलब सबसे बड़ा लिखो। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, इससे कौन सी बनेगी, तो पहले देखो सबसे बड़ी इसमें क्या है, 9 है, 9 लिखो। फिर 7 है, 7। फिर क्या है, 5 है, 5। फिर क्या है, 3 है। फिर क्या है, 1 है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों से जो बनेगी, ये बनेगी 97,531, लेकिन ये 3 है। और सबसे छोटी छोटी संख्या अगर बतानी हो तो क्या बनेगी, सबसे छोटा छाटो। सबसे छोटा इसमें से क्या है, 1 है। 1 के बाद क्या है, 3 है। फिर उसके बाद देखना ये क्या, 5 है। फिर उसके बाद 7 है। फिर उसके बाद 9 है। ये बन जाएगा क्या, सबसे छोटी छोटी संख्या। यानी कि सबसे छोटी से छोटी में पहले छोटी छाटेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ी से बड़ी में पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से कोई भी अंक दिया रहेगा, आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, मैटर फंस जाता है। मैटर क्या, एक सेकेंड, मैटर क्या होता है, तब फंस जाता है जब क्या आ जाए, बीच में कहीं जीरो आ जाए। क्या आ जाए दोस्त, बीच में कहीं जीरो आ जाए, तो क्या करेंगे, तो देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे देखना। अगर कभी क्या आ जाए, अगर मान लो क्या आ जाए, मान लो इसी जगह यहाँ क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। यहाँ क्या हो जाए, जीरो। अगर मान लो 6 दिया है, 7 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है। अब कह दे कि इससे सबसे बनने वाली, मतलब इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, तो क्या होगा, तो समझना, जीरो वाले में अगर जीरो बीच में कहीं दिख जाए तो सबसे बड़ी संख्या बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या में कैसे बनाते थे, आप बनाते थे ना, पहले सबसे बड़ी छाटो 9, फिर उससे छोटी 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद क्या आएगा 5, फिर उसके बाद क्या आएगा 0। ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। तो अगर बीच में कहीं बड़ी है, बड़ी से मतलब बीच में कहीं अगर 0 दिख जाए अंकों में, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बनाते थे धूमधाम से बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त मैटर फंस जाता है, अगर कभी पूछ दे सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाने में, इसमें दिक्कत होगा। छोटी से छोटी संख्या बनाने में इसमें दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा समझना, अगर कहोगे कि गुरुजी आप तो ये बताए हैं कि सबसे छोटी छोटी में पहले छोटी छाटेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बड़ी में पहले बड़ी छाटेंगे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो भैया बड़ी वाले में तो सबसे यही नियम था जो पहले था। लेकिन छोटी वाले में क्या करेगा कि वो कहेगा सबसे छोटी 0, उसके बाद कहेगा 5 है, उसके बाद कहेगा 6 है, उसके बाद कहेगा 7 है, उसके बाद कहेगा 9 है। लो सही, जितना जल्दी ये बना के दिखाएगा उतने स्पीड से, यानी उतने जल्दी ये गलत हो जाएगा सवाल। होगा क्या समझना, कि अगर किसी अंक कोई संख्या ये लिखी हो और इसके पहले अगर ऐसे 0 लग जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। यानी कि एक्चुअल में संख्या 1 2 3 4, इसमें 4 ही अंक है, लेकिन संख्या कितने अंकों से बनानी थी, 1 2 3 4 5, मतलब 5 अंकों से अगर बनानी थी तो संख्या तो 5 अंकों की होगी, चाहे फिर काहे ना छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। तो भैया अगर 0 है और सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो पहले जैसे बनाते तो आप बना लेंगे, पहले सबसे बड़ी छाटो, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और सबसे छोटा तो 0 होगा ही। और लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या बनाना हो और बीच में कहीं 0 आ जाए तो ध्यान देना, ध्यान देना। एक तो आपने ये बनाया और मैंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 5 ही डिजिट है, सॉरी 4 ही अंक है, जबकि 5 अंकों से बनानी थी और यहाँ 0 का कोई महत्व है नहीं, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या बनाना है तो 0 तो होगा सबसे छोटा, संख्या में तो सॉरी अंकों में तो सबसे छोटा 0 होगा। लेकिन 0 छाटने से पहले अगर 0 है तो क्या करते हैं कि पहले 0 नहीं लिखते हैं सबसे छोटी में, 0 से बड़ा देख लो कौन है, उसके बाद 0 लिखते हैं। कैसे, जैसे ये 0 है तो पहले 0 मत लिखो, देखो 0 से बड़ा कौन है, 5 है ना, तो 5 क्या लिखो 5, उसके बाद 0 लिख दो, उसके बाद 0, फिर ज्योगतियों, फिर 5 के बाद देखो कौन सा बड़ा है उससे, 6 है, फिर है 7 है, फिर 9। तो ये सबसे छोटी छोटी संख्या हो गई। अब देखेंगे इसमें 5 अंक है, 1 2 3 4 5। अब समझ में आया कि नहीं,
समझ में आया ना दोस्त। अब समझना, कोई और एग्जांपल ले लो। जैसे हम कहते 3 2 9 0 7, ये हम कह दें, इससे बताओ सबसे छोटी छोटी संख्या क्या बनेगी। तो आप कहोगे कि 0 2 3 7 9, ये तो होगा नहीं, क्योंकि भैया जीरो वाले पहले जीरो नहीं लेते हैं, क्योंकि जीरो लोगे इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये तो 4 ही अंक होगा, जबकि वास्तव में ये 5 अंक दिया था। तो सबसे छोटी छोटी कैसे बनाएंगे संख्या, सबसे छोटी छोटी पहले जीरो नहीं छाटेंगे, जीरो से बड़ा वाला देखो, जीरो से बड़ा क्या है 2 है ना, तो 2 लिखो, अब जीरो लिख दो, अब जैसे का तैसे चलो, 2 हो गया, जीरो हो गया, अब 2 से बड़ा देखो क्या है 3 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो ये क्या होगी सबसे छोटी छोटी संख्या। लेकिन बड़ी से बड़ी में पहले वाला नियम ही चलता है, बेस्ट रूल है, क्या है कि बड़ी से बड़ी छाटना, तो सबसे बड़ी छाट लो 9 है, फिर उससे छोटी 7 है, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी 3, फिर 2, फिर 0, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी छोटी संख्या ये। तो जीरो वाला भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी अंक का अगर डायरेक्ट, अगर मतलब कोई अंक दिया हो उससे पूछ ले कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बना लेंगे, और डायरेक्ट अगर पूछ ले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बना लेंगे। अब बात आती है इसके आगे, आपने इतना तो सीख लिया, अब स्थानीय मान की बात आती है। स्थानीय मान क्या होता है समझना, देखना क्या करेंगे, स्थानीय मान कैसे करेंगे ये समझना। देखो पढ़ाने का तरीका हमको बहुत आराम से मतलब पसंद है, इसलिए आराम से पढ़ाते हैं। आपको सुविधा है कि अगर आपको ज़्यादा थोड़ा मतलब जल्दी है, या फिर आप उस स्पीड से समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो माध्यम है ना, यूट्यूब पर 2x पर वीडियो चला दीजिए, समझ में आया कि नहीं। और अगर आप पैड यूजर हैं यूट्यूब के, तो 3x पर चला दीजिए, वो तो ऑप्शन है ही आपके पास। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, आराम से पढ़ाने के अलावा, ठीक है। हाँ ऑप्शन है, अगर मेरे पास मतलब ये जैसे इस बोर्ड की जगह अगर डिजिटल बोर्ड होता, तो मैं पीपीटी बना कर लाता, जो लिख रहा हूँ लिखना नहीं पड़ता, ऑलरेडी लिखा होता, बस समझा देता, देखो मुन्ना ये और ये, इस तरह से समझा देता। तो चीज़ें जो 20 मिनट में हम लिख कर समझा रहे 10 मिनट में हो जाती। तो उस कहते हैं ना तकनीक का यूज अगर करेंगे, हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी, अगर हम तकनीक का यूज करेंगे। अच्छा यूज का मतलब यहाँ 2 होता है, सही यूज की बात हम कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में अगर यूज करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं, और क्या होती है मतलब अच्छी होती हैं। लेकिन गलत इस्तेमाल करेंगे तो भाई गलत चीज़ों का इस्तेमाल तो गलत ही हो जाएगा। तो तकनीक के 2 यूज है, एक लाइट है तो एक डार्क साइड भी है, समझ में आया कि नहीं। तो अगर तकनीक होता तो जल्दी क्लास खत्म होती, समझ में आया कि नहीं। ऐसे लिख लिख कर पढ़ाने में थोड़ा लेट लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझिए। ज्ञान का मतलब तभी है ना जब उसका धीरे धीरे आस्वादन किया जाए, है ना। देखना अब हम समझेंगे स्थानीय मान। क्या समझेंगे, स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। फिलहाल में आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश जानते रहिए तो बेटर है, ना जानते रहे तो भी सवाल तो हल हो ही जाएगा। एक होता है आंकिक मान, एक क्या होता है आंकिक मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, समझना यहाँ से, इसको क्या कहते हैं फेस वैल्यू। समझ में आया कि नहीं। तो समझना स्थानीय मान में क्या होगा कि कोई स्थान कोई अंक क्या है, कोई अंक किस स्थान पर है वो उसका स्थानीय मान होगा। और आंकिक मान क्या होता है कि जो अंक आपको दिख रहा है वही आंकिक मान है। क्यों, क्योंकि जिस अंक मतलब जो अंक मूल में जितने रूप में होती है, मतलब जितना उसका मूल रूप से वैल्यू होता है वही उसका आंकिक मान होता है। तो आंकिक मान में अगर पूछ दे, मान लो कोई संख्या दी रहेगी, उसमें किसी भी संख्या का अगर आंकिक मान पूछेगा तो किसी भी संख्या मतलब किसी भी अंक का अगर आंकिक मान पूछेगा, किसी भी डिजिट का, तो जो अंक दिखेगा वही उसका आंकिक मान हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं ये संख्या लिख दूं 5 9 2 3 4 और पूछ दो कि बताइए 2 का आंकिक मान। क्या पूछ दो, 2 का आंकिक मान, तो 2 का आंकिक मान 2 ही होगा, याद रखना, 2 का आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि आंकिक मान को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू।
तो आंकिक मान अगर पूछ दे तो जो पूछेगा वही होगा। 2 का आंकिक मान कितना हो जाएगा 2, समझना। 2 का आंकिक मान कितना हो जाएगा 2। और अगर पूछ दे 9 का आंकिक मान तो जो पूछेगा जो अंक दिख रहा वही होगा। 9 का आंकिक मान 9, 3 का आंकिक मान 3। जिसका आंकिक मान पूछेगा जो आपको संख्या मतलब जो आपको अंक दिख रहा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये संख्या लिख देगा और पूछ देगा कि इसमें मान लीजिए 9 का आंकिक मान, तो 9 का आंकिक मान 9 ही होगा। समझ में आया कि नहीं? ये स्थानीय मान हम नहीं बता रहे जी सर। 9 का आंकिक मान, 9 का आंकिक मान क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। जो पूछेगा वही आंकिक मान हो जाएगा। लेकिन दोस्त समझना, स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान में जो संख्या जो अंक जिस स्थान पर रहेगा उस स्थान को देखकर उसका स्थानीय मान निकाला जाता है। जैसे कि कोई अगर इकाई के स्थान पर तो इकाई के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे, इकाई के अर्थ में। कोई संख्या सेम संख्या हो सकती है कि 1000 के स्थान पर तो उसका स्थानीय मान 1000वां होगा। क्या होगा 1000। समझ में आया कि नहीं? कोई संख्या अगर क्या है मान लीजिए लाख के स्थान पर तो उसका स्थानीय मान लाखवां होगा। क्या होगा लाखवां होगा। कैसे होगा ये देखना, समझना, देखना कैसे होगा। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे समझना। जैसे देखना, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान यानी कि इसका क्या करेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू तो क्या होगा, जैसे कह दे कोई संख्या दी रहेगी, जैसे मान लीजिए ये संख्या दी है, ये संख्या दी है। अब कह देगा कि 9 का स्थानीय मान बताइए। क्या सवाल दे देगा, 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। समझ में आया कि नहीं? तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 9 किस स्थान पर होगा वही उसका स्थानीय मान होगा। इकाई दहाई, दहाई का स्थान पर है ना, तो 9 दहाई का स्थान पर तो 2 अंक होना चाहिए, तो 1 0, ये 90। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा 90। क्या होगा 90। अभी ट्रिक बता दे रहे, पहले ये समझ लो। समझ में आया कि नहीं? अब समझना, जैसे पूछ देगा कि 5 का स्थानीय मान, क्या पूछ देगा 5 का स्थानीय मान। और 9 की जगह क्या पूछ दे, मान लो 5 का स्थानीय मान पूछ दे, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। क्या होता है 100। इसका मतलब 5 सैकड़ा का स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 सैकड़ा का स्थान पर मतलब 100, 500। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा होगा ना। तो किसी भी संख्या में अगर किसी अंक का अगर प्लेस वैल्यू पूछे, यानी कि अगर आपसे आंकिक मान स्थानीय मान पूछे, तो जिस स्थान पर अंक रहेगा उसी संदर्भ में उसको देखेंगे और वही उसका स्थानीय मान होगा, उतना गुना। अगर 1000 पर है तो 1000 गुना होगा, लाख पर है तो लाख गुना होगा, और उसके बाद अगर दहाई पर है तो 10 गुना होगा, इकाई पर है तो 1 गुना होगा। और समझना, और क्या कहेगा, अगर किसी भी मतलब संख्या दिया रहेगा, अगर उसका आंकिक मान पूछ देगा तो जिस अंक का पूछेगा वही अंक लिख दीजिएगा। जैसे इसमें मान लीजिए 5 का हमसे स्थानीय मान पूछा तो हमने कहा कि 500, लेकिन अगर 5 का आंकिक मान पूछ देता, क्या पूछ देता आंकिक मान पूछ देता, तो 5 का आंकिक मान क्या हो जाता, 5 का आंकिक मान 5 ही होता। जो दिखेगा वही। 9 का आंकिक मान 9, लेकिन 9 का स्थानीय मान यहाँ क्या था 90, लेकिन 9 का आंकिक मान पूछ देगा जो दिखेगा वही। 9 का पूछा तो 9, 2 का पूछेगा तो 2, 5 का पूछेगा तो 5, जो भी पूछेगा उतना आंसर हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान में स्थान देखा जाता है। अब 1 मिनट में ट्रिक समझ लो कैसे करना है। किसी भी संख्या का फटाक से तुरंत क्या करेंगे, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे समझो, देखना। जैसे स्थानीय मान में क्या करेंगे, अब कोई भी संख्या का ले लो, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 5 9 3 2 1 6 7 8 8 0 8 8 2, और क्या लेते हैं 9 2 1 8 7। मान लीजिए ये पूछ दिया, अब इसका स्थानीय मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो देखो ट्रिक कैसे निकालेंगे, एक समझ लो पहले, एक यहाँ समझ लो। 5 4 3 2 है मान लीजिए, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। एक ऐसे लाइन खींचो, पहले यहां से खींचे। अब देखो 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2, क्या होगा 2। अब समझना, 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो पहले 3 लिखो। अब 3 के पीछे देखो कितना अंक छूटा है, 1 अंक छूटा, एक बार 0 लिख दो, वही आंसर। अब देखो 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4, 4 के पीछे कितना अंक छूटा है 1 2, तो 2 0। 5 है, 5 लिखो, 5 के पीछे कितना अंक छूटा है 1 2 3, 3 अंक छूटा है ना, 1 2 3,
जीरो बढ़ा दो ऐसे। यानी कि अगर स्थानीय मान निकालना है तो वो संख्या लिख दो, उसके पीछे जितना अंक छूटा उतना बार जीरो लिख दो, वही आंसर। लेकिन कायदे से क्या होता है वो भी सिखा रहे हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ दे, मान लो इसके आगे और अंक हो, या समझ लो ना, और समझ लो, जैसे 6 7 2 1 6 9, मान लीजिए ये संख्या लिख दिया और कह दिया इसका स्थानीय मान बताइए। तो देखना 9 का पूछेगा तो 9, क्योंकि इसके पीछे तो कोई अंक नहीं है, लेकिन 6 है ना, तो देखना 6 का फिर कैसे निकालेंगे। 6 के बाद मतलब 6 के पहले कितना अंक छूटा है, एक ही अंक छूटा है ना, एक जीरो बढ़ा दो, एक लिखेंगे, इसके पीछे कितना अंक छूटा, एक दो अंक छूटा है तो 2 बार जीरो लिख दो। अब देखिएगा दो लिखेंगे, 2 के पीछे कितना अंक छूटा है, 1 2 3, तो 3 बार जीरो लिख दो। ऐसे 7 है तो 7 लिखो, इसके पीछे कितना अंक छूटा है, 1 2 3 4, तो 4 बार जीरो लिख दो। ऐसे देखना 6 है तो 6 के पीछे कितना अंक छूटा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार जीरो, 1 2 3 4 5। समझ में आया कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से क्या करेंगे, स्थानीय मान निकाल लेंगे। और समझ लो, लेकिन ये आता कैसे, ये देखो डायरेक्ट ऐसे भी लिखा दो, कुछ गलत नहीं है, सही है। समझ में आया कि नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके पीछे ऐसे जीरो जीरो क्यों आ रहा है, तो ये समझो। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाए तो उसी में ये चीजें छिपी हैं। कैसे था ये समझना। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, 5 4 3 2, मान लो ये ले लूँ 5 4 3 2, तो आप एक तरीका तो आपको ये बताया कि 2 होगा, इसका क्या होगा 3, इसके पीछे एक अंक छूटा तो 1 जीरो, 4 हो जाएगा, इसके पीछे 1 2 अंक छूटा तो 2 जीरो, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके पीछे 1 2 3 अंक छूटा तो 3 जीरो। ये स्थानीय मान। एक तो तरीका है कि आप ऐसे निकाल लो, लेकिन असली तरीका कैसे है ये देखना। 2 है ना, तो किस स्थान पर है उतना गुना, जो स्थानीय मान में जो संख्या जितने स्थान पर रहेगा, स्थान का मतलब क्या है, इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़ा पर है कि हजार पर है कि लाख पर है कि करोड़ पर है, कितने पर है, जितने पर रहेगा उतना गुना कर दोगे वही उसका स्थानीय मान होता है। यानी कि स्थानीय मान क्या होता है कि किसी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर रहेगा उसका उतना गुना कर देना, वही उसका आंसर होता है, यानी वही उसका स्थानीय मान होता है। कैसे, जैसे 2 है इकाई का स्थान पर, तो 2 में 1 का गुणा कर दो, 1 2 2, ये होगा। अब समझना 3 है तो 3 देखना इकाई दहाई के स्थान पर, यानी 10 गुना कर दो 30। अब समझना ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, यानी 100, तो 4 में 100 का गुणा कर दो तो 400। ये देखना 5 है तो 5 में कितने किसके स्थान पर है, 1 2 3 4, हजार के स्थान, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है, तो 1000 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5000। इस तरह से यह स्थानीय मान निकलता है कि जो अंक जिस स्थान पर उतना गुना कर दो तो स्थानीय मान। आंसर तो यही आया ना, 2 30 400 5000, और आपका भी यही आया था 2 30 400 5000। तो ये कॉन्सेप्ट है, कैसे आता है ये आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, स्थानीय मान किसी का भी निकालोगे आप, स्थानीय मान किसी का भी निकालोगे, अंक जिस स्थान पर रहेगा उसका स्थानीय मान होगा, उतना गुना हो जाएगा, जिस स्थान पर रहेगा उतना गुना कर दीजिएगा, वही उस अंक का स्थानीय मान होगा। अब समझना कैसे होगा। जैसे ये एग्जाम्पल कुछ देख लो आप, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। अब समझना, जैसे इसका निकालना, एक का निकालना, एक का एक का क्या हो जाएगा 1, देखो 2 का क्या हो जाएगा 2, एक अंक पीछे छूटा है 1 जीरो, 3 का निकालेंगे 3 पीछे 1 2 अंक छूटा है तो 2 जीरो। ऐसे 9 का निकालेंगे तो 1 2 3 अंक पीछे छूटा है, ये हो जाएगा। ऐसे 5 का निकालेंगे तो 5 लिख दो, कितना अंक छूटा है 1 2 3 4, तो 4 बार जीरो लिख दो, ये आंसर। समझ में आया कि नहीं। ऐसे जैसे 2 है तो देखना इकाई का स्थान पर 2, 8 का निकालेंगे 8 पीछे कितना अंक छूटा है, 1 अंक छूटा है ना, ये तो 1 जीरो। ऐसे देखना 8 पीछे कितना अंक छूटा है 1 2, तो 2 जीरो। ऐसे देखना 7 है, पीछे कितना अंक छूटा है 1 2 3, तो 3 जीरो। ऐसे ही 6 है तो 6 के पीछे कितना अंक छूटा है 1 2 3 4, तो 4 जीरो, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ऐसे अगर इसका निकालेंगे 7, इसका देखना 8 पीछे कितना अंक छूटा है 1 स्थान तो 0, 1 लिखेंगे, पीछे कितना अंक छूटा है 1 2, तो 2 जीरो, और 2
पीछे कितना अंक छूटा है, 1 2 3, तो 3 जीरो। ऐसे 9 का 9 पीछे कितना अंक छूटा है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 4 जीरो, यह स्थानीय मान निकल जाएगा। लेकिन अगर आंकिक मान पूछ दे, अगर क्या करे, आंकिक मान पूछ दे, तो जैसे अगर 8 का आंकिक मान पूछेगा तो 8 होगा, अगर 8 का आंकिक मान पूछ दे यहाँ पर 8 होगा, अगर 7 का आंकिक मान पूछ दे तो 7 होगा। समझ में आए कि नहीं? अब समझना क्या होगा, कभी कभी क्या कर देगा, जैसे कि 6 7 2 9 मान लीजिए ऐसे सवाल दे देगा, कहेगा कि 9 का स्थानीय मान बताइए। क्या कहेगा, 9 का स्थानीय मान, तो जिसका पूछेगा बस उसका निकालिएगा। अगर सिर्फ ये सवाल दे देगा कि स्थानीय मान निकालिए, तो आप स्थानीय मान निकाल लीजिएगा सबका। लेकिन अगर आप कभी कभी ऐसा दे दे कि 9 का स्थानीय मान निकालिए, तो सिर्फ 9 का स्थानीय मान निकालिए। क्या हो जाएगा, 9 के पीछे कितना अंक छूटा, 1 जीरो, तो 1 जीरो। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया, ऐसे दे दिया 7 5 6 9, और कह दिया कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के पीछे कितना अंक छूटा, 1 2, तो 2 बार जीरो, 5 का स्थानीय मान 500। समझ में आया कि नहीं? कभी कभी क्या होगा, पूछ देगा कि 7 का स्थानीय, जैसे कोई सवाल दे देगा, मान लीजिए ये सवाल है, मान लीजिए ये सवाल है, अब इसमें दे देगा कि 7 का स्थानीय मान और 7 का आंकिक मान बताइए। क्या कह देगा, इस सवाल में 2 चीज पूछा है, 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, और 7 का आंकिक मान क्या होगा, 7 का क्या करेगा, आंकिक मान क्या होगा। समझ में आया कि नहीं? तो समझना कैसे होगा, देखना ये लिखा है ना, तो अगर इसका देखेंगे आप, यहाँ पे लिख कर हम बता दे रहे हैं, 6 है 7 है 9 है 8 है, तो अगर क्या कर दे, अगर स्थानीय मान पूछेगा 7 का, तो देखो किस स्थान पर है, 7 है, इसके पीछे कितना अंक छूटा है, 2 अंक, तो 2 जीरो, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700। क्या हो जाएगा, 700। लेकिन 7 का आंकिक मान पूछ दे तो जो है वही उसका आंसर, 7 का आंकिक मान तो 7 का आंकिक मान क्या होगा, जो अंक दिखेगा सामने वही उसका आंकिक मान हो जाएगा, 7 का आंकिक मान 7। समझ में आया कि नहीं? तो स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान चीजें स्थान के अनुसार बदल जाती हैं, जिस स्थान पर रहेगा उसका स्थानीय मान हो जाएगा उतना गुना करने पर। आंकिक मान जो संख्या दिख रहा है वही उसका आंकिक मान होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब थोड़ा समझ लेना, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि सेम डिजिट हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, सेम डिजिट हो जाएगा। ये समझना, जैसे मैं कह दूं कि ये लिखा है 5 5 5 5, अब इसमें अगर मैं कह दूं कि तीसरे का, प्रथम तीसरे का, मैं कह दूं प्रथम तीसरे 5 का 2 चीज मैंने पूछा, स्थानीय मान और आंकिक मान, और क्या पूछ दिया हमने, आंकिक मान, तो क्या हो जाएगा, अब प्रथम तीसरे का आंकिक स्थानीय मान क्या होगा, 5, कितना अंक छूटा, 1 2, तो 2 जीरो, 500। लेकिन अगर इसका आंकिक मान पूछ दे तो आंकिक मान जो संख्या वही होगा, 5 का आंकिक मान अगर पूछ दे तो 5 का अगर आंकिक मान पूछ दे तो 5 का आंकिक मान 5 ही होगा। लेकिन 5 का अगर स्थानीय मान पूछ दे तो क्या होगा, किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर इसका पूछ देता कि प्रथम दूसरे का स्थानीय मान क्या होगा, तो प्रथम दूसरे का स्थानीय मान 5, पीछे कितना अंक छूटा, 1, तो 0, ये 50 हो जाता। लेकिन प्रथम दूसरे का अगर क्या पूछ देता, अगर प्रथम दूसरे का क्या पूछ देता, आंकिक मान, तो 5 ही रहता। कहने का मतलब कि अगर जैसे सेम डिजिट है, इसमें स्थानीय मान सबका अलग अलग होगा। जैसे इस 5 का अलग होगा क्योंकि 1000 के स्थान पर तो 5000 होगा, इसका स्थानीय मान सैकड़ा का स्थान पर तो 500 होगा, इसका स्थानीय मान सैकड़ा दहाई का स्थान पर तो 50 होगा, ये इकाई का स्थान पर तो 5 होगा। लेकिन इसका सबका आंकिक मान सेम है, सबका आंकिक मान क्या है, सेम है। अब पूरे चीज को समराइज कर देते हैं दोस्त कि अगर स्थानीय मान पूछे तो किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर रहेगा उसका स्थानीय मान कहलाएगा, और अगर आंकिक मान पूछ दे यानी कि फेस वैल्यू पूछ दे तो किसी संख्या में कोई अंक जिस अंक का फेस वैल्यू पूछेगा, आंकिक मान पूछेगा, सिर्फ उस अंक को देखिएगा, जितना मतलब जो लिखा है वही उसका आंकिक मान हो जाएगा। जैसे वही बताया ना कि अगर मान लीजिए 7 8 9 2 लिखा है और इसमें पूछ दिया कि 8 का आंकिक मान और 8 का स्थानीय मान, तो 8 का आंकिक मान क्या हो जाएगा,
8 जो दिखा वही उसका फेस वैल्यू, लेकिन इसका स्थानीय मान ये प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर है तो 800 हो जाएगा। कैसे 8 लिखेंगे, इसके पीछे 1-2 अंक छूटा तो 2 जीरो। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से स्थानीय मान और आंकिक मान किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। कभी कभी सवाल घुमा देता है, कभी कभी सवाल कह देता है कि जैसे इसमें कह देगा कि 3 का स्थानीय मान निकालिए, 1 का स्थानीय मान निकालिए, दोनों का योग करिए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा निकाल के अलग अलग। कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम मतलब दोनों 8 का स्थानीय मान का योग बताइए, तो इसमें जैसे सवाल ये है, मान लीजिए इसमें कह दिया कि दोनों 8 के स्थानीय मान का योग बताइए, योग का मतलब जोड़, तो दोनों 8 का स्थानीय मान अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ दीजिएगा। कभी अंतर पूछ देता है तो दोनों का स्थानीय मान निकालिए, बड़े में से छोटे वाले को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्थानीय मान या आंकिक मान आप किसी भी संख्या का बता सकते हैं। और इससे पहले हमने बड़ी और छोटी संख्या मतलब निकालना सीखा ही। पूरे वीडियो को अगर हम समराइज करें 1 मिनट में, तो रिवाइज कैसे करेंगे कि अगर आपसे पूछ दे किसी संख्या का स्थानीय मान, तो किसी संख्या में जो भी अंक जिस स्थान पर रहेगा वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 है, अगर 2 इकाई का स्थान पर तो उसका स्थानीय मान 2 होगा, लेकिन अगर 2 सैकड़ा का स्थान पर तो सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 गुना हो जाएगा, यानी उसी 2 का स्थानीय मान अब 200 हो जाएगा। मान लीजिए 2 अगर 1000 के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान 2000 हो जाएगा, यानी 2 का 1000 गुना। लाख के स्थान पर तो 2 लाख हो जाएगा, यानी लाख गुना। यानी अगर सेमी डिजिट है, अगर सेमी डिजिट का मतलब सेमी अंक है, लेकिन उसका स्थान बदल रहा है तो उसका स्थान मतलब उसका स्थानीय मान बदल जाएगा। जिस स्थान पर जाएगा उतना गुना कर देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। लेकिन अगर सेमी डिजिट है, उसका आंकिक मान सेमी होगा। जैसे 2 का आंकिक मान 2 ही होगा, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर, चाहे लाख के स्थान पर, चाहे करोड़ के स्थान पर हो। इसका मतलब क्या है समझना कि अगर सेम डिजिट का आंकिक मान तो सेम ही होता है, लेकिन सेम डिजिट का स्थानीय मान अलग अलग हो सकता है, क्योंकि स्थानीय मान स्थान पर डिपेंड करता है कि किस स्थान पर किस स्थान पर अंक लिखी है। जैसे एग्जांपल समझना कि अगर इसी 2 2 2 2 ऐसे लिखा है, अब हम कह देंगे कि इस सब का स्थानीय मान बताइए, तो देखिए इस 2 का इकाई का स्थान पर तो 2 होगा, इस 2 का इकाई दहाई का स्थान पर 2, पीछे एक अंक छूटा 0 लिखिए 20। इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2, इकाई दहाई मतलब कि 2 अंक पीछे छूटा है तो 2 जीरो। इसका देखिएगा 2 पीछे 1 2 3 अंक छूटा है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए। तो ये इसी 2 का यहाँ पर देखिएगा इसका मान 2 है, इसी 2 का यहाँ पर 20 है, इसी 2 का यहाँ पर 200 है, इसी 2 का यहाँ पर 2000 है। यानी सेमी डिजिट था ना भाई, सेमी डिजिट था ना, तो सेमी डिजिट का आप देखेंगे स्थानीय मान अलग अलग है। लेकिन अगर आंकिक मान पूछ दे, आंकिक मान का मतलब कि अगर फेस वैल्यू पूछ दे तो सबका 2 ही होगा, जो दिख रहा है वही होगा। यानी अगर इस 2 का पूछे तो वही 2 का आंकिक मान 2, इस 2 का पूछे 2 का आंकिक मान 2, 2 का आंकिक मान 2, 2 का आंकिक मान 2। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछे तो चीजें बदल जाएंगी। और ये जीवन में भी तो होता है, व्यक्ति वही रहता है, देख रहे हैं ना। यहाँ से अगर आप समझना चाहें, अगर इस वाले एग्जाम्पल से आप समझना चाहें, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर इस वाले एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो एक चीज समझ सकते हैं। जैसे ये 2 2 था ना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 है, ये 2 है। स्थानीय मान देखेंगे इसी 2 है तो भैया 2 ही, लेकिन सबका स्थानीय मान बदल गया। स्थान बदला तो उसका मान बदल गया, समझ रहे हो, स्थान बदला उसका मान बदल गया, जबकि था 2 ही। कहते हैं प्लेस वैल्यू, क्या कहेंगे इसे, प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू क्या होगा, जो दिखा वही। ये यहाँ रहे तब भी 2 था, ये यहाँ रहे तो भी 2 है, यहाँ रहे तो भी 2 है, ये यहाँ है तो भी 2 है, जहाँ पर भी ये 2 ही है। यानी कि स्थानीय मान गहरी चीजें हैं। जीवन में अगर देखेंगे तो स्थानीय मान बहुत गहरी चीज है। स्थानीय मान का क्या मतलब क्या है कि अगर सेमी व्यक्ति है, जीवन में समझो ना, अगर इससे स्थानीय मान को जीवन में समझो, दोनों को समझ लो। अगर स्थानीय मान और आंकिक मान, अगर स्थानीय मान और आंकिक मान को देखो, समझ लो यहाँ से यार, आंकिक मान, अगर स्थानीय मान और आंकिक मान को, अगर स्थानीय मान और आंकिक मान को आप सवाल में समझ लिए, अगर जीवन में समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि आंकिक मान क्या है, जो दिख रहा है सामने वही है। यानी
जैसे इसमें बताया ना कि इसमें 5 दिख रहा है, इसका भी आंकिक मान 5 ही है, इसका आंकिक मान 5, इसका आंकिक मान 5, इसका आंकिक मान 5। आंकिक का मतलब समझ रहे हैं, फेस वैल्यू। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछे तो जो अंक जिस स्थान पर रहेगा उस हिसाब से उसका मान देखा जाएगा, उस मतलब स्थान के हिसाब से उसका वैल्यू डिपेंड होगा। कैसे? अगर 5 इकाई का स्थान पर तो 5 है, 5 अगर दहाई का स्थान पर तो इसी 5 की वैल्यू 50 होगी, अगर 5 अगर सैकड़ा का स्थान पर तो इसी 5 का वैल्यू 500 होगा, और अगर 5000 के स्थान पर तो इसी 5 का वैल्यू 5000 हो जाएगा। तो भले ही सेम डिजिट है लेकिन स्थान बदला तो उसका मान बदल जाता है। उसी तरह से अगर जीवन में देखेंगे तो जीवन में आप देखेंगे ना तो स्थानीय और आंकिक मान को जीवन में देखेंगे तो एकदम मतलब बड़ा चीज सही दिखता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिस स्थान पर रहेगा, जिस पद पर रहेगा, उससे उसकी हैसियत नापी जाती है ना। नापना वैसे नहीं चाहिए, व्यक्ति को एज ए व्यक्ति दिखना चाहिए, लेकिन हम लोग नापते तो ऐसे ही हैं कि जो व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब जिस पद पर है उस पद के अनुसार उसकी वैल्यू कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है, अभी बेरोजगार है, तो अगर फेस वैल्यू आपको निकालना है, जैसे इसी में समझो, अगर कोई मान लीजिए लड़का है या कोई व्यक्ति, समझो ना कोई व्यक्ति, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति है, अगर आपको अगर आंकिक मान समझना है तो व्यक्ति चाहे जहां भी रहेगा, आप कहेंगे कि जैसे मान लीजिए उसका नाम कुछ भी ले लो, मान लो ए है, उसका नाम क्या है, ए है, कहोगे ये ए है। मान लो आईएएस बन गया तो भी कहोगे ये ए है, अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो भी कहोगे ये ए है, अगर वो किसी राज्य का सीएम बन गया यानी चीफ मिनिस्टर बन गया तो भी कहोगे ए है। ये क्या हो गया, ये हो गया उसका आंकिक मान। क्या हो गया, आंकिक मान। लेकिन अगर उसी व्यक्ति का आप अनुमान उसके पद से लगा रहे हो, मान लो जिले का डीएम कहोगे डीएम है, ए का पद, अब मान लो सीएम बन गया किसी राज्य का, कहोगे ये सीएम है, बड़ी पोस्ट होगी। अब मान लो पीएम बन गया, प्रधानमंत्री बन गया किसी देश का, तो कहोगे कि ए है, पीएम है। अब देखो, अगर आप व्यक्ति जो ए था, अगर आप उसको ए बोल रहे हो हर जगह, तो आप आंकिक मान उसका बता रहे हो। लेकिन अगर आप उसके स्थान के साथ यानी उसके पद के साथ, उसकी उपलब्धि के साथ उसको देख रहे हो, तो आप उसका स्थानीय मान बता रहे हो। समझ में आया कि नहीं? संख्या में तो हमने बता ही दिया, जीवन में समझ लो ना, जरूरी है जीवन में समझना। और ये अच्छी भी बात है कि हम अगर सवाल समझ रहे तो उसको जीवन में अप्लाई करें, उसको क्या करें, जीवन में अप्लाई करें। ठीक है। अब फेस वैल्यू में क्या है, आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू में क्या है कि आपको जो अंक दिखा सामने से जितना दिख रहा है वही उसका आंकिक मान है। लेकिन स्थानीय मान क्या है कि कोई भी संख्या में अंक जिस स्थान पर रहेगा उस स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे जीवन में है ना कि कोई व्यक्ति कहते हैं कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम हमारे मतलब हम तुमको उसी नज़र से देखेंगे। तो भैया जब उसी नज़र से देखोगे तो आप आंकिक मान देख रहे हो, क्या देख रहे हो, फेस वैल्यू देख रहे हो। लेकिन आप कहोगे कि आपकी बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम देखेंगे, आपके पद के अनुसार आपका आकलन करेंगे, तो आप उस व्यक्ति का क्या कर रहे हो, स्थानीय मान बता रहे हो। समझ में आया कि नहीं? तो स्थानीय मान में अंकों का स्थान बदलने पर मान बदल जाता है। आंकिक मान में अंकों का स्थान बदल जाए चाहे वही रहे, आंकिक मान में जो अंक रहेगा वही उसका आंसर होता है। तो ये चीज़ें जीवन में भी है कि जिस व्यक्ति को आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर आप व्यक्ति को हमेशा उसी नज़र से देख रहे हैं तो आप आंकिक मान उसका बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप उसके पद उसकी परिस्थितियों के अनुसार देख रहे हैं तो आप उसका स्थानीय मान बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि स्थानीय मान गहरी चीज़ है अगर जीवन में देखेंगे तो। और आंकिक मान क्या है, ऊपरी सतह है। जैसे कि आंकिक मान का मतलब भी देखो फेस वैल्यू होता है, जो सामने से चेहरा दिख जाए वही उसी के अनुसार उसको देख लो। लेकिन स्थानीय मान में गहराई है। ठीक है, आप चीज़ों को गहरी निगाह से देखते हो जैसी चीज़ें हैं। समझ में आए कि नहीं? तो 1 मिनट में वीडियो ख़त्म करने से पहले ये समझ लो कि अगर मान लो जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे बी है। अगर मान लो कि बी कोई व्यक्ति है और बी का पद बदल रहा है हर जगह, आप अगर बी को हर जगह पद के अनुसार करो, जैसे मान लो बी अगर डीएम बन गया किसी जिले का तो उसको कहोगे बी डीएम है, बी नहीं है, डीएम है। मान लो किसी राज्य का सीएम बन गया तो कहोगे बी नहीं है, सीएम है, सीएम साहब है। मान लो किसी देश का पीएम बन गया तो कहोगे कि पीएम है, यानी कि बी नहीं है, पीएम है। लेकिन कोई लप्पू चक्कर नाम का रहेगा, कहेगा कि भैया बी तो बिया है, चाहे वो डीएम रहे, चाहे पीएम रहे, चाहे सीएम रहे, चाहे कुछ भी रहे, हम बी को तो बी ही कहेंगे। तो अगर जीवन में कोई व्यक्ति मान लो बी है, अब बी को बी ही कह रहे हो बार बार, समझ में आया कि नहीं? नाम, अब किसी का नाम लेंगे क्या, बी ABC कुछ भी मान लो, अगर बी है हर जगह बी को बी कह रहे हो
तो आप उसका आंकिक मान बता रहे हो, फेस वैल्यू बता रहे हो। लेकिन अगर बी को उसके जैसे स्थान चेंज हो गया, आप उसके अनुसार उसका आकलन कर रहे हो, तो आप स्थानीय मान बता रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? संख्याओं में तो हमने गणित को समझ लिया, बी का उदाहरण लेकर जीवन में समझ लो, बहुत काम आता है। तो स्थानीय मान गहरी चीज है, और आंकिक मान क्या है? ऊपरी सतह है। जीवन में अगर देखेंगे तो ऊपरी सतह है, और चेहरे से किसी का अनुमान थोड़ी लगा सकते हैं। वो एक गाना है ना कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरे मोहब्बत में है कितना असर देखो ना। तो है, अगर आप चेहरे से सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं तो आंकिक मान, स्थितियों के अनुसार उसका आकलन कर रहे हैं, पद के अनुसार उसका आकलन कर रहे हैं, तो स्थानीय मान जीवन में भी काम आता है। गणित तो ये हमने समझ ही लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।